नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी राशि के बारे में, अगर वो आपके नियर डियर में है, चाहे पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, पार्टनर, फ्रेंड्स, किड्स और कोलीग किसी भी लेवल पर है, आप अपनी और उनकी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि दोनों को बेनिफिट हो। इस साइन के लोग बाहर से कूल और अंदर से भी कूल, जो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से छुपा सकते हैं और बाहर से कोई भी व्यक्ति ये पता नहीं लगा सकता कि उनके अंदर क्या है। ये अंदर से भरे हैं या अंदर से खाली हैं। उनकी तुलना बिल्कुल मटके यानी उस घड़े से कर रहे हैं। बाहर और अंदर से कूल है, अंदर कितना पानी है। या पुराने जमाने में लोग घड़े में जेवरात रखते थे, बाहर से कोई भी व्यक्ति ये पता नहीं लगा सकता कि उनके अंदर क्या है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, हम बात कर रहे हैं जोडियक में सबसे ज्यादा इनोवेटिव इन्वेंशन करने वाले साइन एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के बारे में। इनका एक ही प्रिंसिपल होता है, भाईचारा, दुनियावी भाईचारा। और ये हमेशा यूज करते हैं वर्ड आई नो। भाईचारे और मानवता को बढ़ावा देना इनका मेन मकसद है। कुंभ राशि की लॉर्डशिप जो शनि और यूरेनस के पास है। यूरेनस जो प्लेनेट है इन्वेंशन का, इनोवेशन का। कुंभ राशि के लोग अपने रेलिवेंट जो एरी साइन है, जेमिनी और तुला, उसमें से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, जिज्ञासु, इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव एंड ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब ये लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं ह्यूमन वेलफेयर की प्रमोशन और सोसाइटी को जोड़ने के लिए, इसलिए ये लोग केयरिंग होते हैं। एक्वेरियस में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा जिसकी लॉर्डशिप मार्स के पास है, सतभिषा राहु के पास है, पूर्व भाद्रपद जिसकी लॉर्डशिप जुपिटर के पास है। कुंभ राशि के ऊपर एक कहावत बड़ी फिट बैठती है, वो कहते हैं कि अगर मैं एक बार दिमाग से कुछ सोच लूं तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। आप हर चीज के लिए चूजी हो, इसलिए आपका काम करने का तरीका यानी कि स्टाइल भी बड़ा यूनिक है, चाहे सोचने का चाहे वो फैशन की बात हो। जितने भी एरी साइन है, जेमिनी और लिब्रा, इनमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट एक्वेरियस वाले होते हैं। वे सबसे ज्यादा इन्वेंशन करने वाले होते हैं और कई बार ये किसी भी चीज को एनालाइज करते करते इतने ज्यादा खो जाते हैं कि जो एक्चुअल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगे थे वो भी नहीं ढूंढ पाते हैं, और जिसका जो इनके तनाव का प्रमुख कारण होती है। एक्वेरियस अगर कुछ भी सोचते हैं तो बड़ा ब्रॉडली आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचते हैं। अगर बात आती है किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट या बिजनेस सोल्यूशन की, तो उस चीज को लेकर बेस्ट सोल्यूशन देते हैं, इसलिए ये बेस्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले होते हैं। लेकिन ये संवेदनशील और भावुक होते हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनको प्यार करें, सपोर्ट करें और इनको अप्रिशिएट करें। इसके विपरीत मकर राशि के लोग सोसाइटी में कम आना पसंद करते हैं। कुंभ राशि काल पुरुष कुंडली में 11th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। 11th हाउस जो सोसाइटी और ह्यूमन वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है, जो हाउस ऑफ गेन है। जो भी ये इनोवेशन या इन्वेंशन कर रहे हैं उनमें इनको गेन चाहिए, मतलब ये प्रोग्रेसिव होते हैं हर चीज में। कोई भी फैसला इमोशन में आकर नहीं लेते क्योंकि ये बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए आप बड़ी जल्दी इमोशन से डिटैच हो जाते हो, जो आपकी कामयाबी, इनोवेशन या इन्वेंशन का प्रमुख कारण है। इसमें राहु का नक्षत्र आता है। अगर राहु का फुली इफेक्ट इस साइन के ऊपर है, जो कि राहु जो खुद में प्लेनेट ऑफ इन्वेंशन है, जो इन्वेंशन का कारक ग्रह है, तो वो सोने पे सुहागा है। जैसे मैं इसमें आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि अगर आज मोबाइल, इंटरनेट जो भी चल रहा है, इसकी जो रिसर्च है, इसकी इन्वेंशन, इनोवेशन 20-25 साल पहले हुई होगी, तो जिस बंदे ने उस वक्त ये सारा कुछ किया है इन्वेंशन, उसका जरूर जो लिंक होगा इक्वेरियस और राहु के साथ होगा। ये सबसे ज्यादा मोटिवेट तब होते हैं जब ये कुछ ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जिससे कि ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सके और चैरिटेबल वर्क करें। इनको वो दोस्त पसंद है जो किसी भी चीज को लेकर रचनात्मक, ऑनेस्ट और उनकी इंटेलिजेंसी से मेल खाता हो। इन्हें पसंद नहीं कि कोई इनसे शॉर्टकट में बात करे। ये कई बार इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये अपने को उस सिचुएशन से अलग कर लेते हैं और एकांत में चले जाते हैं। तो इनके नियर डियर को ये एडवाइस है कि आप उस समय इन्हें डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि ये उस समय अकेला रहना पसंद करते हैं
और डीपली सोचकर उस चीज से बाहर आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डीप थिंकिंग इनका सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सेल्फ स्टार्टर है। उनके विचारों की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि ये चाहते हैं कि उनके आसपास के लोग उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हों और उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। इन्होंने अपनी बाउंड्रीज को ऐसा सेट किया होता है कि ये जल्दी किसी दूसरे के आइडियाज को या इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। ये भी नहीं चाहते कि दूसरे इनको बताएं कि कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है। कई बार लोग इनको सही समझने के बजाय गलत समझना शुरू कर देते हैं और ये दोस्तों से ज्यादा अपने दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। कई बार इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अपने आप को परफेक्ट मानने लग जाते हैं, जो इनकी डिससेटिस्फेक्शन का और फ्रस्ट्रेशन का, मूड स्विंग और डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। जैसे इनका सिंबल साइन घड़े में से वाटर को नीचे गिराते हुए, ऐसे ही उनके मन में न्यू आइडियाज, इनोवेशन और इन्वेंशन चलती रहती है। जैसे कि घड़े में हमें नहीं पता कि क्या कुछ है, ऐसे हम उनके मन में क्या है, उनके मन की स्थिति क्या है, वह भी नहीं पता लगा सकते, जिसके कारण ये एकदम चेंज हो जाते हैं और सामने वाले को लगता है कि इसमें इमोशन नहीं है। अगर इस पीरियड के दौरान उनके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो यही इमोशन उनके गुस्से का कारण बन जाता है। वैसे ये चीजों को जल्दी भुला देते हैं, लेकिन अगर इनके इस गुस्से में आपकी गलती निकलती है तो आप इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या इनसे ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि ये जल्दी जल्दी आपको माफ कर देंगे, क्योंकि ये सेकंड चांस नहीं देते। लेकिन अगर ये खुद गलती कर लेते हैं तो ये जल्दी माफी भी नहीं मांगते। तो इनके लिए एडवाइस है, माफी मांगना और देना ये दोनों आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी जो नेचर है वो ह्यूमैनिटेरियन नेचर है। अदरवाइज आप सोसाइटी से टूटने लगेंगे, जो इस साइन का बिल्कुल अपोजिट करेक्टर है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो सोसाइटी का, फ्रेंडशिप का है। अगर आप ये सब कुछ करोगे तो आप 11th हाउस को, जो अपने खुद के हाउस को हार्म करना शुरू कर दोगे। कुंभ राशि जो साइन ऑफ फ्रेंडशिप है, साइन ऑफ थिंकर है, साइन ऑफ थिंकिंग। ये लोग अपने दोस्तों के ज्यादा नजदीक होते हैं बजाय अपने परिवार के। इनका इंटरेस्ट एक बार में कई चीजों में हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर किसी ने कॉलेज की डिग्री कर ली है, कोई डिग्री करके निकलते हैं तो इनको लगता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। उनके पास कई चीजें होती है कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। तो लेकिन पिन पॉइंट डिसीजन नहीं ले पाते। जो पिन पॉइंट डिसीजन लेना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अपनी गलती के कारण अगर इनको कुछ प्राप्त नहीं होता या उस काम में ये फेलियर भी हो जाते हैं, तो भी साइंटिफिक बेंड ऑफ द माइंड, अपने इन्वेंशन और इंटेलेक्चुअल के कारण ये सारा कुछ दोबारा फिर से प्राप्त कर लेते हैं। इतनी ये हिम्मत रखते हैं, वो भी बिना किसी की हेल्प मांगे, जो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हम इनकी बात करें वर्क प्लेस की या प्रोफेशन की बात करते हैं, ये अपनी टीम में सबसे जीनियस होते हैं और ये एंजॉय करते हैं अपनी टीम के लोगों से तालमेल रखने की, क्योंकि ये कर्तव्य है 11th हाउस का। ये अपनी टीम में सबसे पहले होंगे जो सभी की ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। किसी का कोई आइडिया है उसको लेकर सबसे पहले इन्वेंशन या इनोवेशन करने वाले होंगे, क्योंकि ये रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं। यूरेनस के इफेक्ट के कारण, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक बेंड ऑफ द माइंड, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज खुद सेट की होती हैं। ये जल्दी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए इनका स्वभाव थोड़ा जिद्दी होता है और जल्दी अपना दिमाग ये चेंज नहीं करते, चाहे कि सामने वाले के पास कोई अच्छा पॉइंट ही क्यों ना हो। इनके काम करने का स्टाइल ऐसा है कि दुनिया एक तरफ चल रही है और ये दूसरी तरफ चल रहे हैं अपनी रिसर्च के चक्कर में। इनको कोई भी ऐसा काम पसंद है जिसमें इनोवेशन, इन्वेंशन या रिसर्च हो, वह काम चाहे कितना भी रिस्की क्यों ना हो। और इनको वो चीज ज्यादा पसंद नहीं है
जिसमें इनको पर्टिकुलर बाउंड्री दे दी कि उस बाउंड्री में अपने काम करने की आपने लिमिट लगा दी इनके ऊपर, या कोई एक मोनोटोमस काम दे दिया कि जिसको ये रूटीन में कर रहे हैं, तो उससे ये बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं। वो इनको कतई भी पसंद नहीं है। दोस्तों के साथ मजे करना इनका सबसे फेवरेट है, क्योंकि सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है 11th हाउस कालपुरुष कुंडली का। अगर हम बात करते हैं लव लाइफ की, इनको वो पार्टनर पसंद है जिसकी कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग एंड इंटेलेक्चुअल हो, और ये फुल फ्रीडम देते हैं अपने पार्टनर को और खुद भी फ्रीडम चाहते हैं। ये जल्दी से किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करते, क्योंकि ये जल्दी दूसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। आपके लिए एडवाइस है, आप ब्रॉड माइंड थिंकर हो और सोसाइटी को हेल्प करते हो, इसलिए आप जो नैरो माइंडेड लोग हैं उनसे आपको बचना चाहिए, और जो सोसाइटीज के एनिमी हैं उससे आपको बचना चाहिए, आपकी प्रोग्रेस को जो रोक रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, एक्वेरियस की कंपैटिबिलिटी सबसे बेस्ट होती है एक्वेरियस से, जेमिनी, लिब्रा एंड सेजिटेरियस से, क्योंकि ये जितने भी साइन है ये सारे के सारे क्यूरियस एंड इंटेलेक्चुअल साइन है, जो एक्वेरियस के साथ बहुत अच्छे मैच करते हैं। इनकी मीडियम कंपैटिबिलिटी होती है एरीज, लियो, विर्गो एंड स्कॉर्पियो से, क्योंकि एक्वेरियस के साथ ये साइन कॉम्प्रोमाइज करते हैं एंड अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे से बहुत ज्यादा ये घुल मिल नहीं सकते। अगर हम बात करते हैं फर्दर की लो कंपैटिबिलिटी इनकी होती है पाइसिस, टॉरस, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न से, क्योंकि ये साइन एक्वेरियस के साथ ये आपस में ज्यादा फाइटिंग करते हैं इकट्ठे मिलने की बजाय। जाने से पहले इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपनी इच्छा से बहुत अच्छा वॉलेंटियर वर्क कर रहे हो, लोगों की हेल्प करने का, सोसाइटी को जोड़ने का, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने का। आप अपने आइडियाज एंड इनोवेशन से बेस्ट हो, लेकिन आप पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते। आप अपने अंदर कुछ चेंज करने की कोशिश करें और मेडिटेशन करें। आपको थोड़ी सी पेशेंस क्रिएट करनी चाहिए और दूसरों के आइडियाज को और कन्वर्सेशन को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, अदरवाइज यू फील गिल्टी। अगर आप गिल्टी फील करोगे तो वो आपको डीमोटिवेट करेगी, और अगर आप रियल आइज करोगे तो आप अपने आप को मोटिवेट करोगे और लोगों को बेस्ट अंडरस्टैंड करोगे। इनका लकी परफ्यूम है गैल्बनम, और न्यूमरोलॉजिकल नंबर इनका है 8, और टोटल जिसका 8 हो, जैसे कि 17 एंड 26, और इनका लकी न्यूमरोलॉजिकल नंबर है 3927। इनके लकी कलर है येलो, रेड, वाइट, क्रीम। लकी जेम है इनका नीलम ब्लू स्पायर इन गोल्ड। डे ऑफ फास्ट है सैटरडे। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट्स अच्छे लगे तो आप कमेंट्स करें, आप लाइक करें, शेयर करें एंड बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।